नमस्कार, स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं एक प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के ऊपर। और आज इसमें 20% तक की जबरदस्त तेजी आई। तो कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि अगर ये स्टॉक दमदार है तो हमें किस प्राइस पे लेना है। तो सारी कुछ बात का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये पीवीसी सीटिंग आर्टिफिशियल लेदर क्लोथ विच आर यूज फॉर द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस। ठीक है सर, तो ये तो आपको समझ में आ गया क्या कर रही है। विनाइल फ्लोरिंग पीवीसी सीटिंग बना रही है, आर्टिफिशियल लेदर क्लोथ बना रही है। ठीक है सर, तो यहाँ तक तो पीवीसी के जो प्रोडक्ट बना रही है या जो डिजाइन वगैरह में काम आते हैं, तो ये पीवीसी के इस तरह के ये जो कि इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशंस में काम आते हैं ऐसे प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है सर, अब यहाँ से अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप चूंकि 746 करोड़ का है तो छोटा मार्केट कैप है कंपनी का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल सारे कुछ ठीक हैं, टेक्निकल सारा कुछ ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। अब करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 357 रुपए करंट प्राइस है। स्टॉक का पी 30 का है और बुक वैल्यू 50 रुपए की है। ठीक है सर, तो बुक वैल्यू स्टॉक की जो बुक वैल्यू है तो वो पर शेयर में दी गई है। मतलब एक शेयर की कीमत जो स्टॉक की है वो 50 रुपए की निकल के आ रही है बुक वैल्यू स्टॉक की। उसके बाद डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 0.21% का डिविडेंड भी देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 29 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है जो कि वेल मेंटेन है, अच्छा है। उसके बाद पीई रेशियो 0.84 का है। इसका मतलब पीई रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब कंपनी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। ठीक है सर, अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही है। इंडस्ट्री पी 34 का आता है। अब यहाँ से देखिए इंडस्ट्री पी कितना है, 34 का है और स्टॉक का पी कितना है, 30 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी कम है। आपको इसका मतलब कंपनी सही प्राइस पे मिल रही है। उसके बाद अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कर्जा कंपनी के पास है नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास 96 करोड़ का है। पेट्रोस की स्कोर 9 का है। मतलब बहुत ही जबरदस्त पेट्रोस की स्कोर है। कंपनी को 9 में से 9 अंक मिले। इसका मतलब कंपनी बहुत ही जबरदस्त है अभी तक के अनुसार। अब फ्री कैश फ्लो भी देखा जाए तो वो भी 130 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज 0 है। तो कंपनी यहाँ तक अगर देखी हमने तो सारा कुछ कंपनी में ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 67.4% की है। सारा कुछ कंपनी में ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और साल दर साल का रिजल्ट देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम देखें तो मार्च 2000 सितंबर 2021 में जो 35 करोड़ की सेल्स थी, अब वो सेल्स बढ़कर सितंबर 2024 में 70 करोड़ की हो गई है। मतलब 3 साल में कंपनी की सेल्स दोगुनी हो गई है। खर्चा भी अगर देखें तो खर्चा भी यहाँ से दोगुने हुए हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लें कितने पे काम कर रही है। तो कंपनी 17% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि अच्छा। जैसे आप कोई धंधा करते हैं, ठीक है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, धंधा कर रहे हैं कितनी परसेंट पे धंधा कर रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक अलग चीज। कितने परसेंट बचा रहे हैं तो वो 17% पे काम कर रही है। तो कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 7.86 करोड़ है। ईपीएस 3.75 है। सारा कुछ अच्छा है कंपनी का। अब साल दर साल का अगर देखें तो साल दर साल भी सेल्स कंपनी की अब 264 करोड़ पे आ गई है। पहले 252 करोड़ थी मार्च 2023 में, मार्च 2024 में 259 करोड़ थी। अब ये सेल्स भी लगातार देखो बढ़ रही है, 126 करोड़ से 50 करोड़ 95 करोड़ लगातार बढ़ती चली आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 6% 6% 9% अब 15% तक ले आई है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उसका लगातार बढ़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ से देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ तक आ गया है। तो सारा कुछ बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपनी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सारा कुछ हमने देखा। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी 3 साल की 20%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखी 3 साल की 35%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपका 73% मेंटेन कर रखा है, एक साल में 149% मेंटेन है। तो सारा कुछ कंपनी का जबरदस्त है। बैलेंस शीट की तरफ चलाएं तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास 96 करोड़ का है। कर्जा बिल्कुल है नहीं है। टोटल लायबिलिटी जैसे 147 करोड़ की है कंपनी के पास, जिसमें से फिक्स्ड उसने 50 करोड़ का है उसके पास। सीडब्ल्यूआईपी कोई वर्क प्रोसेस में नहीं है। और इस तरह उसने टोटल एसेट 147 करोड़ ये अपना यूज कर रखा है। इस तरह उसने दिखाई है बैलेंस शीट। ठीक है सर, अब यहाँ से चलते हैं हम जरा रेशियो पे और चलते हैं। रेशियो क्या है कि रेशियो से हमें ये पता चलता है कंपनी कितने दिनों में, कितने दिन उसके डेब्टर डेज के हैं, कितने इन्वेंट्री डेज के हैं, कितने डेज पेबल हैं, कितना कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो ये सारा कुछ वर्किंग कैपिटल डेज, ये सारा कुछ ये जो डेज या रेशियो है, तो ये सारे कुछ ये बताते हैं कंपनी कैसा काम कर रही है, कितने दिनों में अपने इन्वेंट्री को सेल्स में करवा रही, सेल्स करवा रही है, कितने दिनों में जो सेल्स की
जो पैसा कमा रही है वो कंपनी द्वारा कितने दिनों में अपने डेब्टर जो उसके देनदार हैं, जो जिन जिन पैसे उसने पैसा लिया है उन्हें चुका पा रही है। तो सारा कुछ ये दिन बता देते हैं जो कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, और जो कि सारे कुछ अच्छे हैं। देखो डेब्टर डेज 43 दिन है, पहले 114 दिन हुआ करते थे, 67 दिन, लगातार कंपनी अच्छा प्रोसेस काम कर रही है। डेज पेबल देखिए 22 दिनों पे ले आई है, कैश कन्वर्जन साइकिल 71 दिन की है, वर्किंग कैपिटल डेज 60 दिन की। सर अगर किसी अच्छी कंपनी को देखना हो आपको तो इस कंपनी को देखिए, प्रीमियर पॉलीफिल्म। मतलब क्या सारा कुछ फंडामेंटल रेशियो सारा कुछ जबरदस्त है। शेयर होल्डर पैटर्न पे भी नजर डाल लें तो 67.37% है शेयर होल्डर पैटर्न, शेयर होल्डर जो कि प्रमोटर के पास है। उसके बाद डीआई के पास भी माल है और पब्लिक के पास भी माल है। तो एक जबरदस्त फंडामेंटल की अगर कंपनी आपको चाहिए तो प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल नजर आए इसके, सारा कुछ बेहतरीन है। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट क्या कहता है और हमें कौन से प्राइस पे इसमें एंट्री लेनी है। अब इसके आए सर टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब अगर हम चार्ट देखें तो सर आज 20% का सर्किट लगा है, ठीक है सर। अब 356 का, ये 356 की प्राइस पे चल रहा है। अब अगर यहाँ से स्टॉक आपको क्या करना है कि स्टॉक में अब हम देखते हैं इसकी जरा आरएसआई पे और नजर डाल लें। तो आरएसआई अगर देखी जाए स्टॉक, ये देखिए मैंने आरएसआई और इसमें ली है, तो आरएसआई स्टॉक की कितनी आ रही है, ये लगभग पहुंच रही है आरएसआई 79 के समथिंग, ठीक है सर। तो आरएसआई स्टॉक की अब वीकली आरएसआई है ये, वनडे पे चार्ट पे और देखते हैं जरा। हाँ सर, अब हम आए वनडे पे, तो वनडे की आरएसआई अगर देखी जाए इसकी तो 80 लगभग 3 के लगभग है। तो आरएसआई के अनुसार या स्टॉक में 20% सर्किट लगा है। अब स्टॉक को ओवरसोल्ड जोन में चला गया। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है, तो एंट्री आपको करनी है जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टॉक अब नीचे आने की संभावना है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में, स्टॉक की आरएसआई बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी है, और लगभग अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो कल के दिन, चूंकि आज 20% सर्किट लगा है, तो कल के दिन भी ये स्टॉक 5 या 10% ऊपर जा सकता है। अगर वहां ये ऊपर गया तो इसकी आरएसआई लगभग 90, 92, 93 के पास हो जाएगी, वहां से स्टॉक की गिरने की संभावना रहेगी। तो आपको स्टॉक को कहाँ ऐड करना है, आपको स्टॉक को ऐड जो करना है, लगभग ये स्टॉक फिर आपको 70-72 की आरएसआई के पास मिलेगा, और जो लगभग प्राइस होगी आपकी यहाँ से मैं बताऊं तो 320 या 330 रुपए के आसपास, 306 से ऊपर, और लगभग 320 या 310 यहाँ से जिस प्राइस पे मिले आपको 320, 310 और 300 रुपए के आसपास आपको फिर ऐड करते जाना है स्टॉक को, और आपको ये मिलेगा 320 या 330 के प्राइस पे मिलेगा आपको ये स्टॉक। और यहाँ से स्टॉक की प्रबल संभावना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 500 के पास दिखाई देगा। स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ जबरदस्त है कंपनी में। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी की तलाश में हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज, सर कोई मैं आपको ट्रेडिंग पर्पज नहीं बता रहा हूँ, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज, आप इसमें साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट रहिए, और ये स्टॉक आपको ये 700-800 के आसपास दिखाई देगा। स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ अच्छा है, चार्ट पैटर्न जबरदस्त है, सारा कुछ कंपनी का ठीक ठाक है, डेब्टर डेज रेशियो सारे कुछ जबरदस्त है, कंपनी फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। तो आप अगर किसी एक अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं तो प्रीमियर पॉलीफिल्म आपके लिए है। तो आपको सारी बात मेरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।